हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। जैसे जैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे हम आपके ग्रामर के सारे रूल्स, उसके अलावा जो भी आपके टेंसेस हैं या जो भी आपके फ्रेजेस यूज़ हो रहे हैं इंग्लिश के, वो सब देखते हुए चलेंगे। मेजॉरिटी आप देखोगे कि आज की आपकी स्टोरी जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, वो हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चला। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। द स्टोरी ऑफ अ करेजियस बॉय। ठीक है, करेजियस होता है साहसी और स्टोरी हो गया कहानी। तो ये हो गया आपका एक साहसी लड़के की कहानी। एक साहसी लड़के की कहानी। ठीक है, अब है आपका हाय आई एम रॉबिन्सन। ये आपका आई एम का एक तरह से एब्रीविएटेड शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो आई एम रॉबिन्सन मतलब ये बता रहा है कि मैं रॉबिन्सन हूँ। अब यहाँ पे जो कि एक तरह से फैक्चुअल स्टेटमेंट है, फैक्ट है, आप अपने बारे में कुछ बता रहे हो, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, ये सब ये फैक्ट्स में आ जाते हैं क्योंकि एक तरह से आपके लिए वो ट्रू है। फैक्ट्स जो होते हैं वो आपके मोस्टली सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं और ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके अलावा इज एंड आर जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी उसके आगे नहीं आ रहा, जैसे इज डांसिंग, अगर ऐसे नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, तो वो भी आपकी एक तरह से पहचान है कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, जैसे यहाँ आई एम रॉबिन्सन, सीधा नाम आ गया, कोई वर्ब नहीं आई, मेन वर्ब नहीं है। माई डैड इज जर्मन, कोई वर्ब नहीं है आगे, सीधा आपका कुछ और आ गया। माई मॉम इज इंग्लिश आगे। ऐसे ही ये सारे सेंटेंसेस आपके इज एम आर नॉर्मल आ रहा है बिना आपका मेन वर्ब की, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हाय आई एम रॉबिन्सन एन 18 ईयर ओल्ड फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, हाय को आप हाय भी बोल सकते हो वरना नमस्ते। आई एम रॉबिन्सन 18 ईयर ओल्ड फ्रॉम इंग्लैंड हो गया, मैं इंग्लैंड से 18 वर्षीय रॉबिन्सन हूँ। वेर इंग्लैंड, इंग्लैंड से 18 वर्षीय, एक सेकेंड पूरा हिंदी में लिख देते हैं, 18 वर्षीय रॉबिन्सन नामीय हूँ। माई डैड इज जर्मन एंड माई मॉम इज इंग्लिश। ठीक है, मतलब मेरे पिता जर्मन है और मेरी माँ अंग्रेज है। मेरे पिता जर्मन है और मेरी माँ या माता अंग्रेज है। इंग्लैंड के जो लोग होते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, मतलब उनकी लैंग्वेज भी इंग्लिश है और वो जैसे लोग भी इंग्लिश हैं। जैसे इंडिया में इंडियन होता है, ऐसे ही इंग्लैंड में इंग्लिश होता है, जर्मनी में जर्मन होता है। वी आर अ हैप्पी फैमिली विथ 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। ठीक है, ये आपका वी आर की एब्रीविएटेड फॉर्म है। तो हम हैं एक खुश परिवार, हैप्पी फैमिली विथ 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, और जो रॉबिन्सन है उसके 2 भाई और 1 बहन भी है। तो आपका हो गया ये हम 2 भाइयों और 1 बहन, 2 भाइयों और 1 बहन के साथ एक खुशहाल परिवार है। एक खुशहाल परिवार है। Dad is a good businessman, so we have enough money and I go to a good school. जो पिता हैं, पिताजी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो पिताजी एक अच्छे व्यापारी हैं
पिताजी एक अच्छे व्यापारी हैं। सो होता है इसलिए, और इनफ होता है पर्याप्त। इसलिए हमारे पास है, हैव हो गया मतलब कोई चीज़ होना, हमारे पास है पर्याप्त पैसा। ठीक है, इसलिए हमारे पास पर्याप्त पैसा है और आई गो टू अ गुड स्कूल, मैं एक अच्छे स्कूल जाता हूँ। मैं एक अच्छे स्कूल में जाता हूँ। ठीक है, अब आपका आई के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है नॉर्मल, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस अगर आपका सिंगुलर है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, इसीलिए आई के साथ गो आया है। अगर ही होता तो ही गोज होता। लाइफ इज गुड बट आई हैव अ ड्रीम, जीवन अच्छा है, लाइफ इज गुड, जीवन अच्छा है, बट आई हैव अ ड्रीम, लेकिन मेरा एक सपना है, लेकिन मेरा एक सपना है। आई वॉन्ट टू ट्रैवल, मैं यात्रा करना चाहता हूँ। वॉन्ट होता है चाहना और ट्रैवल हो गया यात्रा। मैं यात्रा करना चाहता हूँ और सी द वर्ल्ड, और दुनिया देखना चाहता हूँ। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, मैं यात्रा करना और दुनिया देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यात्रा करना चाहता हूँ और दुनिया देखना चाहता हूँ। However हो गया हालांकि, हालांकि माई डैड वरीज अबाउट माई ड्रीम। अब यहाँ पे से माई डैड सिंगुलर है तो आपका हो गया वरी प्लस एस। ठीक है, तो वरीज अबाउट माई ड्रीम, मेरे पिता जो है वो चिंता करते हैं मेरे सपने के बारे में, या मेरे पिता मेरे सपने को लेकर चिंतित है। मेरे पिता मेरे सपने को लेकर चिंतित है। वन मॉर्निंग, एक सुबह ही टॉक्स टू मी अबाउट द डेंजर्स ऑफ ट्रैवलिंग, वो मेरे से बात करते हैं। ही टॉक्स टू मी, अबाउट होता है के बारे में, किस बारे में, द डेंजर्स ऑफ ट्रैवलिंग, यात्रा के खतरों के बारे में। ठीक है, डेंजर्स हो गया खतरे, और टॉक करना हो गया बात करना, अबाउट हो गया के बारे में। एक सुबह वे मुझसे यात्रा के खतरों के बारे में, यात्रा के खतरों के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपके सेंटेंसेस ऐसे ही खत्म होते हैं, ता है, ती है, ते है। ही थिंक्स, वे सोचते हैं, इट्स नॉट सेफ एंड कंफर्टेबल, कि यह जो है इट इज है पहले तो, यह जो है मतलब यात्रा करना सुरक्षित नहीं है और ना ही आरामदायक है। कंफर्टेबल हो गया आरामदायक,
और सेफ हो गया सुरक्षित। एंड आई माइट इवन डाई, और मैं मर भी सकता हूँ। ये माइट होता है सकता हूँ, कोई भी चीज जिसकी प्रोबेबिलिटी है होने की। वे सोचते हैं, वे सोचते हैं कि यह सुरक्षित और आरामदायक नहीं है। आरामदायक नहीं है और मैं मर भी सकता हूँ। I understand his concerns, but I can't stop thinking about the exciting things I could see and new people I could meet. ठीक है, I understand his concern. Concern होता है चिंताएं और understand होता है समझना। तो आपका ये हो गया कि मैं उनकी चिंताओं को समझता हूँ। उनकी चिंताओं को समझता हूँ, लेकिन आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट, मतलब मैं सोचने से खुद को नहीं रोक सकता। किस चीज़ के बारे में? अबाउट ऑल द एक्साइटिंग थिंग्स आई कुड सी, जो भी एक्साइटिंग चीज़ें मैं देखूंगा, ठीक है, और द न्यू पीपल आई कुड मीट, और जिन नए लोगों से मैं मिल सकता हूँ उनके बारे में मैं सोचना बंद नहीं कर सकता। ठीक है, एक्साइटिंग होता है रोमांचक। सॉरी, लेकिन मैं उन सभी रोमांचक चीजों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। रोमांचक चीजों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। बंद नहीं कर सकता जो मैं देख सकता हूँ, जो मैं विच आई कुड सी, जो मैं देख सकता हूँ, और जिन नए लोगों से मैं मिल सकता हूँ। मीट हो गया मिलना, और जिन नए लोगों से मैं मिल सकता हूँ। आई टॉक टू माई मॉम अबाउट इट, मैं इस बारे में, अबाउट इट हो गया इस बारे में, अपनी माँ से बात करता हूँ। होपिंग शी कैन हेल्प मी कन्विंस डैड, यह आशा करते हुए, उम्मीद करते हुए कि वे पिताजी को कन्विंस करने में, समझाने में मेरी हेल्प करेंगी, मदद करेंगी। मैं इस बारे में अपनी माँ से बात करता हूँ। यह उम्मीद करते हुए, होपिंग, यह उम्मीद करते हुए कि वो मेरी पिताजी को समझाने में मदद करेंगी। वो मेरी पिताजी को समझाने में मदद करेंगी। शी लव्स मी, वो मुझे प्यार करती हैं। बट लाइक दैट, लेकिन पिताजी की तरह, शी थिंक्स इट्स टू रिस्की, वे समझती हैं कि, या वे सोचती हैं कि यह बहुत जोखिम भरा है। थिंक्स हो गया सोचती है। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस हो गया आपका कि वह या वे मुझसे प्यार करती हैं,
करती हैं, लेकिन पिताजी की तरह उन्हें पिताजी की तरह वे सोचती हैं, ये शी थिंग्स, वे सोचती हैं कि इट्स टू रिस्की, यह बहुत जोखिम भरा है, यह बहुत जोखिम भरा है। She believes I am the safest and happiest staying home in England. ठीक है, वे मानती हैं या उनका मानना है, she believes उनका मानना है कि I am safest and happiest staying at home in England. ठीक है, कि मैं इंग्लैंड में अपने घर पर रहकर, कि मैं इंग्लैंड में अपने घर पर रहकर सबसे सुरक्षित और खुश हूँ। सबसे सुरक्षित, सेफेस्ट, सबसे सुरक्षित और खुश, हैप्पीएस्ट, सबसे सुरक्षित और सबसे खुश की जगह हमने एक बार में लिख दिया सबसे सुरक्षित और खुश। A year later, एक साल बाद an opportunity to travel comes up with a friend who has a ship going to London. ठीक है, एक साल बाद एक दोस्त के साथ यात्रा करने, मतलब ट्रैवल कि दोस्त के साथ यात्रा करने का अवसर, अपॉर्चुनिटी का अवसर आता है, कम्स अप आता है, जिसके पास लंदन जाने वाला जहाज है, who has a ship going to London. जिसके पास मतलब उस दोस्त के पास एक लंदन जाने वाला जहाज, शिप है। I decide to take the chance. मैं मतलब चांस लेने का फैसला करता हूँ या मैंने फैसला किया। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो मैंने मौके का फायदा उठाने का फैसला किया, या मैं मौके का फायदा उठाने का फैसला करता हूँ। Even though I am not fully prepared. ठीक है, चाहे मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ, चाहे मैं पूरी तरह से, even though I am not fully prepared, चाहे मैं पूरी तरह से prepared नहीं हूँ, तैयार नहीं हूँ। The journey starts well, but we face a big storm. यात्रा अच्छी तरह शुरू होती है, लेकिन हमें फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है एक बड़े तूफान का, बिग स्टॉर्म का। यात्रा अच्छी तरह शुरू होती है, लेकिन हमें बड़े तूफान का सामना करना पड़ता है। ठीक है, I get scared, मैं डर
जाता हूँ और मिस होम एंड माई कम्फी बेड, ठीक है, अपने आरामदायक बिस्तर और घर को याद करता हूँ, मिस करता हूँ, और अपने घर और आरामदायक बिस्तर को याद करता हूँ, इवेंचुअली द स्टॉर्म एंड्स, ठीक है, आखिरकार, इवेंचुअली होता है आखिरकार, द स्टॉर्म एंड्स, तूफान खत्म हो जाता है, तूफान खत्म हो जाता है, और I meet a friendly person who helps me forget my worries. I meet a friendly person, मैं एक मतलब मिलनसार व्यक्ति से, मैं एक मिलनसार फ्रेंडली व्यक्ति से मिलता हूँ, who helps me forget my worries, जो मुझे मेरी चिंताएं भूलने में मदद करता है, जो मेरी चिंताएं भूलने में मेरी मदद करता है। फ्रॉम देन ऑन, तब से, ये आपका फ्रेज है जिसका मीनिंग हमेशा यही रहेगा, तब से, जैसे इवेंचुअली हमेशा आखिरकार ही होता है, ठीक है, तो तब से आई ड्रीम मोर अबाउट एक्साइटिंग एडवेंचर्स ऑफ ट्रैवलिंग, तब से मैं ड्रीम करता हूँ, सपने देखता हूँ, ऑफ ड्रीम मोर मतलब और सपने देखता हूँ, अबाउट द एक्साइटिंग एडवेंचर्स ऑफ ट्रैवलिंग, रोमांचक कारनामों के बारे में, यात्रा के, तब से मैं यात्रा के रोमांचक कारनामों के बारे में और अधिक सपने देखता हूँ, यहाँ पे हमारी स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।